आज हम चल रहे हैं टेंस को लेके। इंग्लिश का काफी इंपॉर्टेंट टेंस है, थोड़ा सा पजल करेगा पर ध्यान से देखेंगे। टेंसेस तीन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। न्यूज़पेपर पढ़ने से लेके, लास्ट टाइम हमारी वीडियो देखी हुई, न्यूज़पेपर पढ़ने से लेके और अभी भी हम प्रेजेंटली कोई सेंटेंस बोलते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता ही करता है। चलते हैं इसको समझाने। आज हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डेफिनिट टेंस जिसकी हिंदी है ता है, ती है और ते है। मोस्टली सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो प्रेजेंट अभी भी है, फ्रेश, मैं खेलता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं सोता हूं, मैं लिखता हूं, मीन्स जो काम मैं इंडेफिनिटली करता हूं। और न्यूज़पेपर का भी यही सेगमेंट है। कोई भी कंटेंट वो किसी भी रीडर को देता है, वो अपने फ्रेश कंटेंट देता है। इसके ठीक बाद में वीडियो अपलोड करूंगा, मैंने आपसे वादा किया था, बहुत सारे कंटेंट के साथ आऊंगा। फिलहाल ये पढ़ाना जरूरी इसलिए। आ है, ती है, ते है, ये रियल में पास्ट में भी होता है। कल भारत मैच जीता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन लगी हुई है, पर कल भारत मैच जीता है, पास्ट है। अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं आता, ये कंडीशनल सेंटेंस है, बट ये है तो ताई। जो काम मैं आज पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो फ्रेश मोमेंट है, मैं खेलता हूं, खाता हूं, पीता हूं। ध्यान से देखेंगे, आराम समझाएंगे। आइडेंटिफिकेशन ता है, ती है, ते है। सिंगुलर मीन्स इसे हम एक वचन के रूप में कहते हैं, ही, शी, इट, नेम। ही, शी, इट, नेम आ जाएगा तो वर्ब के लास्ट में। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स एक्शन। अब एक्शन मीन्स, कोई कहता है एक्शन क्या होता है, ये पेन है आपके हाथ में, ये पेन कोई काम है नहीं, इसको रखना और इसको उठाना काम है, दैट इज कॉल्ड एक्शन। ये वॉच कोई काम है नहीं, इसको पहनना, इसको उतारना काम है। तो एक्शन के लास्ट में हम एस का प्रयोग करेंगे। देखिए एस का प्रयोग किया जाता है किसी भी एक्शन के बाद में, पर इसका छोटा सा रूल है। कोई कंफ्यूजन हो रही है अभी? Sir, I have a doubt. SES Yeah. with singular. Sir, how do we use SES with singular? ये कंफ्यूजन है। हम कई बार ऐसे बता देते हैं कि ही, शीट के साथ एस लगा दीजिएगा, बट कुछ अल्फाबेट है, सिर्फ उसे याद कर लीजिए। 6 हैं, O, CH, X, डबल S, SH और डबल Z। जो भी हम वर्ड एक्शन है उसके लास्ट में अगर ये मिल रहे हैं, O, CH, X, डबल S, SH, डबल Z मिल रहा है, तो वहां पे हमें ES लगाना पड़ेगा। मीन्स बताता हूं, कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं। जैसे गो की स्पेलिंग क्या होती है, GO, लास्ट में क्या आ रहा है, O, तो हमने क्या लगाना है, ES। दिख रहा है बोर्ड? रोक के पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। CH, वॉच की स्पेलिंग क्या होती है, WATCH, ES लगा हुआ है। आगे चलते हैं, X, वॉशेज, फ्रेश, X फिक्स, बहुत सारे एग्जांपल देख लीजिएगा। इतना समझ में आया? कोई डाउट? थैंक यू। अब इसका फॉर्मेशन देख लीजिएगा। जब आई यू विधि लगाते हैं, सिंगुलर के साथ एस आता है, बट जब आई यू विधि लगाते हैं तो एस का यूज नहीं किया जाता। एस का यूज नहीं, क्योंकि प्लूरल हो जाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। कई बच्चों ने उसे डिमांड की, सर फॉर्मेशन दीजिएगा, पहले नाउन, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जिसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट मींस ही, शी, इट आएगा, वर्ब, एक्शन, फिर एस मैंने बताया, फिर आपको ऑब्जेक्ट कुछ भी। सेंटेंस देखते हैं छोटा सा ही। वह मैच खेलती है, वह के लिए शी हो गया, आपका नाउन जिसे हम सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं, नाउन। फिर प्ले, प्ले की स्पेलिंग PLAY, क्या लगा दिया, एस। शी प्लेज द मैच, शी प्लेज द मैच। आगे देखते हैं, तुम स्कूल जाते हो, तुम का मतलब यू, और जाने को क्या बोलते हैं, गो, बट प्लूरल के साथ एस नहीं लगता। ही, शी, इट, नेम के साथ एस आएगा और आई विधि के साथ नहीं आएगा। नेक्स्ट, नेगेटिव। देखिए हम लोगों को ना बहुत अजीब सी आदत पड़ी होती है नॉट लगाने की, इज एम आर, नॉट। इससे थोड़ा, मैं नहीं खेलता, आई नॉट प्ले, ये कौन सा सेंटेंस बोल रहे हो, आई नॉट प्ले, आई नॉट प्ले नहीं होता। जब भी हम ता को नेगेटिव बोलें, मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूं, जब नहीं बोलूं तो ही, शी, इट, नेम के साथ डज नॉट क्या लगाना है, ध्यान से, ही, शी, इट के साथ डज नॉट और आई विधि के साथ डू नॉट। बट नेगेटिव में एस का कोई भी रोल नहीं है। क्यों, बता देता हूं, क्योंकि डू की स्पेलिंग अकेली होती है, इसके पीछे ओ लग रहा है, ES ऑलरेडी बिल्ड हो गया, यानी वहां सिंगुलर बना चुका है, इसलिए नेगेटिव के अंदर एस का यूज नहीं होता। सेंटेंस देखते हैं एक बारी। फॉर्मेशन की बात की तो पढ़ाना पड़ रहा है। सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब लिखी हुई है तो उसमें मैंने एस नहीं लगाया हुआ है,
सेंटेंस नेगेटिव की तरफ देखते हैं। वह एक पत्र नहीं लिखती है, वह के लिए शी ही डज नॉट राइट अ लेटर। डज नॉट लगाया, कई बार हमारे आई नॉट राइट द लेटर नहीं होता, आई नॉट का कोई मतलब ही नहीं है, शी डज नॉट। आगे, तुम किताब नहीं पढ़ते हो मीन्स तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तुम यू डू नॉट रीड बुक, यू आया मीन्स प्लूरल। वह आपका आदर नहीं करता, ही डज नॉट रिस्पेक्ट यू। रिवीजन कर लेते हैं, वह खेलती है शी प्लेज, वह नहीं खेलती शी डज नॉट प्ले, प्ले नॉट एस। तुम खेलते हो यू प्ले, तुम नहीं खेलते यू डू नॉट प्ले। बस सिंपल, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में बस सिंपल से फॉर्मूला है, ही शी जो हमें हेल्पिंग वर्ब मिली हुई है डू और डज, उसको उठा के थोड़ा सा आगे रख दीजिएगा। ही शी से पहले डज और आई यू दी से पहले डू लगा दीजिएगा। क्या वह खेलती है डज शी प्ले, वैसे बता रहा हूं। क्या तुम खेलते हो डू यू प्ले। फॉर्मेशन, डू डज पहले आएंगे, नाउन वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहां भी देखिएगा ध्यान से, एस नहीं आया क्योंकि डज ऑलरेडी सिंगुलर बना रहा है, बताया था ना पहले, बस वही फॉर्मेशन। क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुम, डू यू नो हिम, तुम डू यू नो हिम। क्या वह खेलती है डज शी प्ले। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सही में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन लिखी हुई है, खाया पिया लिया दिया देखा मिला, परेशानी हो रही है ना, वाकई दिक्कत करता है। देखिए मैं आपको सेंटेंस बताता हूं या कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। ये है आपका प्रेजेंट, ये है पास्ट और ये है फ्यूचर। मींस जो बीत गया, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं लगाएंगे, जो बीत गया मींस पास्ट। मान लीजिए 2:25 हो रहे हैं, 2:22 भी पास्ट है, जो 2:20 हो गया वो भी पास्ट है। तो जो पास्ट में हम आइडेंटिफिकेशन सर्च कर सकते हैं, खाया पिया लिया दिया देखा मिला। हाँ, मैंने आपसे किताब ली, ला आ गया, मैंने आपको किताब दी, दा आ गया। किसी दुकान पे चले जाते हो, किसी को 500 का नोट देते हैं, वो कहता है आपने नहीं दिया, आप कहते अरे भैया अभी तो दिया है, अभी, बस अभी तो दिया है तो पास्ट ही ना। तो इसके लिए ना बड़ा अच्छा सा रूल है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड फॉर्म पूरी इंग्लिश में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के अलावा पूरी इंग्लिश में सेकंड फॉर्म कहीं नहीं है, सच कह रहा हूं, देख लीजिएगा। रूल पे चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो खाया पिया लिया दिया देखा मिला सुना बोला, बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन है, पर इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, मैंने आपसे किताब ली, मैंने आपको बताया, मैंने आपको किताब दी, जो बीत गया। बात ध्यान सुनिएगा, जो बीत गया पास्ट है, सेकंड फॉर्म। ध्यान से देखते हैं, मैंने किताब ली पास्ट, मैंने किताब दी पास्ट। इसके लिए सेकंड फॉर्म, जैसे गो वेंट गॉन होता है, मींस वेंट प्लेड एट और वर्क, ये सब सेकंड फॉर्म्स है। नहीं आया समझ, देखते हैं दोबारा। ये एग्जांपल है स्टार्टिंग से जो बच्चा सीख रहा है इनिशियली उनके लिए, जैसे गो वेंट गॉन, सी सॉ सीन, प्ले प्लेड प्लेड। बस ये सेकंड फॉर्म का ध्यान रखना, बस सेकंड फॉर्म का। मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है कि 90% ईडी लगता है। क्या लगता है? ईडी लगता है। पर कुछ भाई बहन अलग होते हैं, अलग जाति अलग प्रजाति के बैठे, गो वेंट गॉन, चाचा फूफा ताऊ सब अलग, सी सॉ सीन सब अलग, टेक टू टेकन सब अलग। वह कुछ शरीफ से होते हैं, प्लेड प्लेड प्लेड, ईडी लगा दो, शांति से आराम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर्मूला देखते हैं, नाउन जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल, नाउन वर्ब और ऑब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म लगानी है। मैं एक सेंटेंस हिंदी में देखिएगा, मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया, पहले मैं आई, फिर वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, कहां गया? टू स्कूल, बस आई वेंट टू स्कूल, सेकेंड फॉर्म। तुमने मुझे देखा, तुमने मुझे देखा, यू, सेकेंड फॉर्म कौन सी है? सॉ मी, खत्म, यू सॉ मी। उसने एक पत्र लिखा, उसने ही और शी रोट अ लेटर, शी रोट ए लेटर, सेकेंड फॉर्म लगा दीजिएगा, सब क्लियर। मैंने आपसे किताब ली, आई टुक, मैंने किताब दी, आई गेव। देखिए बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, सिर्फ सेकेंड फॉर्म लगा दीजिए। जो मैंने अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझाया, आपको समझ में आया? यस सर, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ आया। अपने व्यूअर्स के लिए प्रैक्टिस करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। यस सर। मैं कुछ सेंटेंस पूछता हूं, जवाब दीजिएगा, ठीक है? Okay, सेकेंड फॉर्म लगाइएगा। ओके सर। मैंने आपको बुलाया, आई कॉल्ड यू। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। मैंने आपको देखा, आई सॉ यू। ये सेकंड फॉर्म लगाई है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दुकान पे गए, अरे भैया आपने मुझे पैसे नहीं दिए,
वो कहेगा मैंने दिए हैं, आप बोलोगे नहीं दिए, तो आपने नहीं के साथ चले गए, यानी डिड नॉट। नहीं आया समझ में, इस पे लिंक कर दिया, आगे चलते हैं। देखिए इसके नेगेटिव की तरफ चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में चले जाते हैं तो सेकंड फॉर्म खत्म खत्म खत्म, सब जगह सेकंड फॉर्म खत्म, अब नहीं आएगी कहीं भी, किसी भी इंग्लिश में अब नहीं दिखती। पूरी इंग्लिश उठा के देख लो, अब बची कौन सी, फर्स्ट और थर्ड। पूरी इंग्लिश में फर्स्ट और थर्ड का ही गेम है। मींस डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, क्यों? क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड है, डू की सेकंड फॉर्म डिड है, और एक बारी सेकंड फॉर्म लगाने का दोबारा सेकंड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता फिलहाल टेंसेस में। आगे तो रूल बहुत सारे हैं, चलेंगे। देखिए जब मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, और मैं स्कूल नहीं गया तो आई डिड नॉट, क्या लगना है? आई डिड नॉट गो टू स्कूल। देखते हैं आगे, ही शी इट नेम डिड नॉट, क्या लगाना है? डिड नॉट, क्या लगाना है? डिड नॉट। आई यू विद, सब के साथ मीन सब सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिएगा। इसका थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं बोलता हूं मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। एग्जाम्पल समझेंगे। उसने एक पत्र नहीं लिखा, ही और शी डिड नॉट राइट अ लेटर। तुमने मैच नहीं जीता, पास्ट है, बताया था। यू डिड नॉट विन द मैच। उन्होंने दिल्ली नहीं छोड़ी, दे डिड नॉट लीव द दिल्ली। पास्ट इंडेफिनिट। प्रैक्टिस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। जब हम नेगेटिव की प्रैक्टिस करते हैं तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। प्रैक्टिस करते हैं इसकी। मैं स्कूल नहीं गया, I did not go to school. मैंने आपको नहीं देखा, I did not see you. मैंने नहीं खेला। I did not play. आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म बोली गई है। नोट्स हैं पर ध्यान से, इंट्रोगेटिव है, बस सिंपल डिड को उठा के आगे लगा दीजिए। क्या पूछ रहे हो? फॉर्म फर्स्ट ही आएगी, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फर्स्ट ही लगानी पड़ेगी बॉस। आगे देखते हैं, बस डिड को उठा के सब्जेक्ट से आगे रखना मींस प्लेस करना यार। ओके हाँ ठीक। क्या आपने हमें पढ़ाया, क्या आगे लग गया। डिड यू टीच अस, क्या चांद निकल गया। डिड मून अपीयर, अपीयर लगता है उसके लिए। वर्ड मीनिंग का अलग सेशन संडे संडे चला, देख लीजिएगा। क्या मैंने आपको बोला डिड आई कॉल यू, डिड आई कॉल यू। बस पास्ट, खाया पिया लिया दिया देखा मिला। रिवीजन कर लेते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से लेके पास्ट दो टेंस। मैं खेलता हूं, आई प्ले। वह खेलती, शी प्लेस। मैंने खेला, आई प्लेड। मैंने नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले। ध्यान से देखिएगा, पक्का याद हो जाएगा। बॉस फ्यूचर मींस फ्यूचर, इजी नहीं है बॉस। एक तो इसी तरीके से पढ़ा रहा हूं, आराम समझेंगे। जब फ्यूचर बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो गा गे गी गो। फ्यूचर मैं जाऊंगा, विल लगा दीजिएगा सेंटेंस के। आई विल गो, आई विल प्ले। बहुत सिंपल सा फॉर्मेशन है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए। विल लगा दीजिएगा और फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस निकल जाएगा। पर हर गा गे गी गो फ्यूचर नहीं हो सकता। ध्यान से देखिएगा। मैं स्कूल जाऊंगा तो क्या हो गया? फ्यूचर, आई विल गो टू स्कूल। पर तुमने उसे अवश्य मारा होगा, पास्ट है बॉस। ये आने वाले टाइम्स में बताऊंगा मैं आपको कैसे यूज करेंगे। यही गा पास्ट बन गया। तुमने अवश्य उसे गाली दी होगी, तुमने जरूर गाली दी होगी। सेंस देखिएगा, ये पास्ट है, फ्यूचर नहीं है। पर आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट पैसिव वॉइस के साथ पढ़ाया जाएगा। ध्यान से देखते हैं। पहले मैं फ्यूचर सिंपल तरीके से बता दूं, कंफ्यूजन हो। फ्यूचर में जाऊंगा, खाऊंगा, खेलूंगा, गा के उससे क्लियर कर रहा हूं। गा गे गी गो, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खेलूंगा। मैं देखो गा को क्यों इतना फोर्सफुली बोल रहा हूं, क्योंकि हर चीज जो इंग्लिश में दिखाई जाती है वैसा होता नहीं है। ये तो बहुत इनिशियली स्टेज है। मैं जाऊंगा, आई विल गो बोल दोगे, सेंटेंस हो जाएगा। बट तुमने उसे मारा होगा, तभी तो आज वो क्लास नहीं आ रहा। तुमने उसे कुछ तो कहा होगा, तभी तो वो तुम्हें बुरा भला कह रहा है। कहा होगा, पास्ट। इसको आगे कवर करेंगे, ध्यान रखिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में सभी नाउन्स, ही शी इट आई यू वी, दे, सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगा दीजिएगा। तुम जाओगे, यू विल गो। मैं जाऊंगा, आई विल गो। वह जाएगी, शी विल गो। बस विल। ही शी इट नेम, सबके साथ विल। क्या लगाना है? विल। फॉर्मेशन देखनी है, फॉर्मेशन देखते हैं, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा बोर्ड को बड़ा कर देना है। नाउन, सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जो भी खेल बचेगा फर्स्ट और थर्ड का ही बचेगा। सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में गई। अब कौन से बच रही है? फर्स्ट और थर्ड। अब सेंटेंस देखते हैं सबके साथ। मैं कल खेलूंगा, आई विल प्ले टुमारो। कल, सिंपल। वे तुम्हें पढ़ाएंगे, दे विल टीच यू। हम आपका आदर करेंगे, वी विल रिस्पेक्ट यू। सिंपल। नेगेटिव, नॉट। मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले।
फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, फ्यूचर मोस्ट प्रोबेबली पैसिव वॉइस में ही कवर किया जाता है। मैं आपको बुलाऊंगा, आई विल कॉल यू, आपको बुलाया जाएगा, यू विल बी कॉल्ड, यू विल बी कॉल्ड, आपको निमंत्रण दिया जाएगा, आपको निमंत्रण दिया जाएगा, इन्विटेशन विल बी गिवन टू यू। मोस्ट प्रोबेबली यही सेंटेंस ठीक होते हैं, पर इनिशियली है, काम चला रहे हैं, बिल्कुल तरीके से सीख लीजिएगा, क्योंकि चैनल पे बने रहिए, गारंटी उठाइए ना सिखाने की, एक्टिव पैसिव वॉइस से लेके सब कुछ। आई विल टीच यू ईच एंड एवरी रूल ऑफ इंग्लिश। आगे देखते हैं। नेगेटिव में विल नॉट, सिर्फ फॉर्मेशन विल नॉट, वे तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, दे विल नॉट टीच यू, वह मुझे वहां नहीं जाने देगी, शी विल नॉट लेट मी गो देयर। आगे, हम नहीं खेलेंगे, वी विल नॉट प्ले, वी विल नॉट प्ले, नॉट लगाना सिंपल। आगे चलते हैं। इंटरोगेटिव के अंदर विल को आगे उठा के रख, मींस ये बात तो है, विल को आगे उठा के रख दीजिएगा। हाँ मींस प्लेस करना, वही तो समझ तो गए होंगे, तीसरी चौथी क्लास टेंस में चले, ध्यान से देखिएगा। क्या वह एक पत्र लिखेगी, विल शी राइट अ लेटर, क्या वह दवाई लेंगे, विल ही टेक द मेडिसिन, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, विल यू प्ले विद मी। बस सिंपल सा। फ्यूचर के बारे में दोबारा बता रहा हूं कि 90% फ्यूचर पैसिव वॉइस में ही कवर करेगा। वीडियो पे बने रहिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी अभी इसी पे चलने वाली है, बट बेसिक अभी तैयार कर रहा हूं, सारे रूल तो नहीं पढ़ा पाऊंगा अभी, वीडियो पे जुड़े रहेंगे तो सब मिल जाएगा पक्का। सर क्या कर रहे हो? मैसेज पढ़ रहा हूं बॉस। सर क्या कर रहे हो? पानी पी रहा हूं। अच्छा, कॉन्टिन्यूस एक्शन। जी हाँ, कॉन्टिन्यूस एक्शन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। मींस रहा है, रही है, रहे हैं, कॉन्टिन्यूस समझना है ना, तो आईएनजी समझिए, रहा के साथ आईएनजी, जब भी रहा आए तो आईएनजी लगा दीजिएगा। प्ले, प्लेइंग, गो, गोइंग, रन, रनिंग, आईएनजी, जस्ट कुछ नहीं करना, आईएनजी लगा दीजिएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, पूरा कॉन्टिन्यूस भूल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, चलिए चलते हैं, देखते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन हिंदी के अंदर रहा से स्टार्ट होती है, रहा है, रही है, रहे, मींस सब कुछ कवर हो जाएगा। ही, शी, इट, जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ इज लगता है। आई के साथ एम, यू, वी, दे, दीज, दोज, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ आर लगेगा। मींस रहा है, रही है, रहे में इज एम आर आता है। इज दैट क्लियर? जैसे वह खेल रहा है, वह मींस ही इज प्लेइंग। तुम लिख रहे हो, तुम का मतलब यू के साथ आर, राइटिंग, यू आर राइटिंग। तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग। तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। सिंपल। नेगेटिव में नॉट लगा दीजिएगा। मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग। तुम नहीं सुन रहे हो, यू आर नॉट लिसनिंग। और इंटरोगेटिव के अंदर सब्जेक्ट से पहले इज एम आर लगा दीजिएगा। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। दोस्तों एक बात मैं बता दूं आपको, जो इंटरोगेटिव बनता है टेंसेस में, जिसमें क्या पहले आ जाता है, इसमें आंसर सिर्फ यस और नो में होते हैं। इसमें व्हाट नहीं लगाते, व्हाट के लिए बीच में आना। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। बट क्या आप खेल रहे हो तो आर यू प्लेइंग होगा। इसके आंसर हमेशा यस नो में होते हैं और व्हाट के साथ आंसर प्रॉपर तरीके से दिए जाते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप यस नो नहीं बोल सकते। मैं खेल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या तुम खेलते हो, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, क्या आपने खेला, हाँ नहीं। क्या आप खेलोगे, हाँ नहीं। क्या आप खेल रहे हो, हाँ नहीं। मींस इसमें प्रॉपर आंसर नहीं देना होता है और सिर्फ हाँ नहीं का ही आंसर बनता है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका खत्म होता है। क्या कर रहे हैं सर हम आज हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस शूड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस मींस रहा था, रहा है, रहा था, रहा होगा। मींस जब भी रहा आता, लास्ट वीडियो में समझाया था ना, आईएनजी, प्ले, प्लेइंग, गो, गोइंग। नहीं आ रहा समझ में? जब ये वीडियो में शूट कर रहा हूं, इससे पहले बहुत तैयारी हम कर रहे थे, बहुत सारी तैयारी कर रहे थे इतना सा शूट करने के लिए। देखें एक बारी।
देख लिया, इतनी तैयारी हम कर रहे थे तब हम प्रेजेंट में वीडियो बना रहे हैं, यानी रहा है, रहा था और रहा होगा काम की चीजें हैं। रूल समझना है, रहा था, रही थी, रहे थे, बड़े आराम से समझिएगा। रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी हिंदी में आइडेंटिफिकेशन है, रहा था। ही, शी, इट, नेम और आई, जी हां आई भी सिंगुलर हो जाता है यहां पे आके, के साथ वॉज लगेगा। क्लियर? यू, वी, दे, दीज, दोज के साथ वॉर लगेगा, मीन्स WERE, वॉज और वॉर। जब हमने इज़ेमार पढ़ा था वहां रहा है, जब हमने वॉज वर पढ़ रहे हैं तो रहा था चला जाएगा, मीन्स मैं खेल रहा था, मैं मीन्स आई वॉज प्लेइंग, सिंपल सा है। तुम पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग, मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। सिंपल सी एक थ्योरी है, बस उसमें नेगेटिव में नॉट लगा दीजिएगा, कंप्लीट। मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग, तुम नहीं खेल रहे थे, यू वर नॉट प्लेइंग। इंट्रोगेटिव में वॉज वर को सब्जेक्ट से उठा के आगे रख दीजिएगा, क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग, क्या मैं जा रहा था, वॉज आई गोइंग। सिंपल है, मीन्स जब भी आपको कॉन्टिन्यू एक्शन बोलना पड़े तो ये बात ध्यान रखिएगा, रहा है तो इज़ेमार याद करना है, रहा था तो वॉज वर, और रहा होगा के लिए क्या, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे ना। आज हम एक टेंस शूट कर रहे हैं जिसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के नाम से जानते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मीन्स जो काम रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस पे होता है। कुछ ना क्लैशिंग हो जाता है मैटर यहां आके। पहले मैं आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस समझाता हूं। जब भी हमने रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे बोलना होता है ना, तो हम विल बी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? विल बी। देखिए, शुरू से कॉन्टिन्यूस चला आ रहा है, वह खेल रहा है, रहा है, रही के लिए इज़ेमार, रहा था, रही थी के लिए वॉज वर, और रहा होगा, रही होगी के लिए विल बी। रूल समझ में नहीं आ रहा? चलो मैं बताता हूं। विल बी बहुत सिंपल सा फंडा है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हिंदी से आइडेंटिफिकेशन, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, दीज, दो, सभी सब्जेक्ट के साथ आपने विल बी लगाना है। क्या लगा देना है? विल बी। और रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो चलेगा। आप खेल रहे होंगे, सिंपल सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूं, यू विल बी प्लेइंग। आप लिख रहे होंगे, यू विल बी राइटिंग। वह आ रही होगी, शी विल बी कमिंग। विल बी, बॉस एक बात आपको बताऊं, विल बी इतना इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में कि हम जब फ्यूचर बोलते हैं और जब पैसिव वॉइस में बोलते हैं ना, तो विल बी बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में बैठा हुआ है। मैंने कई वीडियो विल बी की शूट करी है, एक शॉर्ट शूट्स करे, उसमें विल बी को काफी जोर देके बताया गया है कि विल बी है क्या। बट यहां जो विल बी यूज हो रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हो रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे की तरह। बट अगर आपको डीपली जानना है तो एक्टिव पैसिव वॉइस की सीरीज को देखना मत भूलिएगा कि वहां विल बी बहुत अलग तरीके से चेंज होता है। यहां हम क्या लगा रहे हैं? विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वहां विल बी थर्ड फॉर्म। कैसे? ये आगे देखिएगा। बहुत छोटा सा टेंस है, समझने के लिए इतना ही काफी है। प्रैक्टिस के लिए नोट्स नीचे हैं। चल स्टार्ट करें। हाँ बस, आई हैव डन, आई हैव डन, आई हैव डन मैंने क्यों बोला? मैं तो ये भी बोल सकता था आई डिड, आई हैड डन, या मैंने आई हैव ही क्यों यूज करा? जब भी कोई काम रिसेंटली जिसे हम जस्ट फिनिश्ड करते हैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बोला जाता है, लिखा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट मीन चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, जी हाँ, जो कोई काम थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है। मान लीजिए आप खेल रहे, खेल के अभी जस्ट आए हैं और आपका खेल बस जस्ट अभी खत्म हुआ है, बोलेंगे आई हैव प्लेड। क्या बोलेंगे? आई हैव प्लेड। आई हैड प्लेड नहीं बोलेगा, आई प्लेड नहीं बोलेगा। दोस्तों एक बात जानते हैं, इंग्लिश में पास्ट बोलना कंफ्यूजन है, बट अब पास्ट बोलना कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं ताजमहल देख चुका हूं, मैंने ताजमहल देखा और मैं ताजमहल देख चुका था। एक सेंटेंस को मैं ऐसे बनाता हूं। जब वो अभी अभी देखा है तो आई हैव सीन ताजमहल। जब वो थोड़ा और पास्ट निकल गया, आई सॉ ताजमहल, सेकेंड फॉर्म लगाएगा। और पास्ट परफेक्ट कैसे यूज करते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट सिंगल यूज कभी नहीं होता। या आई हैड सीन करके हम यूज नहीं करते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स में यूज करते हैं, बताऊंगा इसके बारे में। पहले प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में चलते हैं।
जिसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। दोबारा बता रहा हूं, जो काम अभी जस्ट फिनिश हुआ है उसकी आइडेंटिफिकेशन से भी कोई मतलब नहीं है। आप खाना खा चुके हो, या आई हैड माई फूड, या आई हैव टेकन माई फूड। आप नहा चुके हो, जस्ट आई हैव टेकन माई बाथ, जस्ट थोड़ी देर पहले। रूल डिफाइन करो, देखिए ही शी इट नेम, ही शी इट नेम के साथ हैज और आई यू वी दे के साथ हैव, दो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव। फॉर्म कौन सी मिलेगी? थर्ड। कौन सी फॉर्म? थर्ड। गो, वेंट, गॉन, सी, सॉ, सीन, बस थर्ड लगा दीजिएगा। मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड। तुम लिख चुके हो, यू हैव रिटन, थर्ड फॉर्म चलेगी। नेगेटिव में सिंपल है, नॉट लगा दीजिएगा। मैं नहीं जा चुका हूं, आई हैव नॉट गॉन। मैं नहीं आ चुका हूं, आई हैव नॉट कम, सिंपल। इंट्रोगेटिव में हैज उठा के आगे रख दो, सिंपल। क्या आप खेल चुके हो? हैव यू प्लेड? इतना समझ में आया ना? चलो सेंटेंस आपसे पूछते हैं, आप पास हो चुके हो। बहुत से बच्चे बोलते हैं यू हैव पास्ड, गलत है बॉस, यू हैव बीन पास्ड। अब सर बीन भी पढ़ा रहे हो बेमतलब बीच में। बीन इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपकी हिंदी में हो आ रहा है, ये पैसिव वॉइस का रूल है, बट मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट में कवर किया जाता है। आप पास हो चुके हो, यू हैव बीन पास्ड। आप फेल हो चुके हो, यू हैव बीन फेल्ड। आप सिंपल नहीं बोलेंगे यू हैव फेल्ड, क्योंकि आपकी हिंदी में ही होना है। आप पास हो चुके हो। और कई बार ऐसा सेंटेंस देखने को मिला है कि जहां वो भी नहीं आती। आप ईमानदार हो चुके हो, यू हैव बीन ऑनेस्ट। आप सफल हो चुके हो, यू हैव बीन सक्सेसफुल। सिंपल सा है। प्रेजेंट परफेक्ट इतना जबरदस्त है, अगर आप इस वीडियो को आराम से रोक के भी देख लेंगे तो बीन और हैज में फर्क समझ में आ जाएगा। हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। जी हाँ, ये टेंस बिल्कुल अकेला यूज ही नहीं होता है। बड़ा अच्छा सा लग रहा होगा, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, और आज हमारे पास है पास्ट परफेक्ट। ये बिल्कुल अलग से बोलता है। जैसे वीडियो देखिए शॉर्ट में, एक बार देखना। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा पानी की लाइन में खड़ा हूं, देख रही ऑर्डर कर रहा हूं। पर सर आपसे पहले तो हम ऑर्डर कर चुके थे। वी ऑर्डर यू केम। वी ऑर्डर यू केम, वी हैड ऑर्डर्ड बिफोर यू केम। ये पास्ट परफेक्ट है, ये सिंपल नहीं बोलता। वी हैड ऑर्डर्ड बिफोर यू केम, हैड थर्ड फॉर्म, देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट परफेक्ट को जानना है तो इसकी फुल वीडियो देखेंगे, तो शॉर्ट है। देख लिया, ये टेंस ऐसे ही बोलता है। नहीं समझ में आ रहा? चलो पहले मैं इसका बेसिक रूल पढ़ाऊं। जो पास्ट परफेक्ट का रूल है उसकी हिंदी में आइडेंटिफिकेशन है चुका था, चुकी थी, चुके थे। बहुत सिंपल है बॉस, कुछ नहीं करना। चुका था, चुकी थी, चुके थे, सभी सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, दीज, दोस के साथ आप सिर्फ हैड लगा दीजिएगा। और चुका था है तो थर्ड फॉर्म तो चलेगी। मीन्स मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, सिंपल। तुम खेल चुके थे, यू हैड प्लेड। बस इतना समझ के रुक जाइए, क्योंकि ऐसे यूज होगा ही नहीं। क्योंकि जो काम जस्ट फिनिश में हैज हैव कंप्लीट कर लेता, थोड़ा लॉन्ग पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट कर लेता है। यहां बिना सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बिना बना ही नहीं सकते। जैसे पास्ट परफेक्ट की सही में आइडेंटिफिकेशन बताता हूं कैसे यूज होता है। मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, मेरे आने से पहले वो जा चुकी थी। ये ऐसे यूज होगा, मेरे आने से पहले वो जा चुकी थी। तो इंग्लिश का एक नियम है, जो काम पहले हुआ उसकी इंग्लिश भी पहले ही बनेगी। मेरे आने से पहले वो जा चुकी, तो पहले क्या हुआ है? वह जा चुकी थी, फिर मैं आया, तो जो जा चुकी थी उसमें एक स्लाइड काम कर रही है, हैड और थर्ड फॉर्म। और दूसरा सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म में। नहीं, इसके लिए स्लाइड बनाऊंगा आपके लिए। मेरे आने से पहले वो जा चुकी थी, शी हैड गॉन बिफोर आई केम, सेकंड फॉर्म, शी हैड गॉन बिफोर आई केम। मेरे खेलने से पहले वह मैच जीत चुके थे, तो पहले क्या हुआ? मैच जीत चुके थे। दे हैड वॉन द मैच बिफोर आई प्लेड। बस ये ऐसे ही बोलेगा। जो बच्चा अभी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहा है, जो कॉन्वर्सेशन कर रहा है, आप एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, ये टेंस बिना सेकंड फॉर्म के आप लगाना ही मत। ये बहुत बड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगा। आज का जो शूट है वो फ्यूचर परफेक्ट पे है। फ्यूचर परफेक्ट मींस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। कहने को तो इंग्लिश में बहुत ज्यादा बोलता नहीं है, पर एक्टिव पैसिव में ना काफी अच्छा बोल वाला है इसका। बात करते हैं, पहले बेसिक रूल समझाऊं। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे मींस विल हैव, जस्ट विल हैव,
हैज मत भर दीजिएगा या हैज मत लगाइएगा, विल हैव और चुका का पार्ट है यानी फ्यूचर परफेक्ट थर्ड फॉर्म तो चलेगी। सो आप खेल चुके होगे, यू विल हैव प्लेड। वह आ चुकी होगी, शी विल हैव कम। तुम समझ चुके होगे, यू विल हैव अंडरस्टूड। बट रुकिए, ये सिंपल सा रूल है। जैसे मैंने पास्ट में एक सेंटेंस बोला था, मेरे आने से पहले वो जा चुकी थी, यहां भी कुछ ऐसा ही एक रूल एंट्रेंस टेस्ट में दुखी करता है। सेकंड पार्ट में चलते हैं। मेरे आने से पहले वो जा चुकी होगी, ये कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के एक्शंस बनते हैं। मींस इसमें भी वही विल हैव और थर्ड फॉर्म, यानी मैंने लास्ट टाइम बताया था जो काम पहले होता है उसकी इंग्लिश भी पहले ही बनती है। जैसे मेरे आने से पहले वो जा चुकी होगी, तो पहले वो जा चुकी होगी कि इंग्लिश पहले बनेगी, यानी विल हैव और थर्ड फॉर्म में। और जो सेकंड सेंटेंस है इसमें वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। पास्ट वाले में पास्ट इंडेफिनिट बना था। चलो मैं सेंटेंस बोलता हूं। मेरे खेलने से पहले वह खेल चुकी होगी, तो क्या होगा? शी विल हैव प्लेड बिफोर आई प्ले। आई प्ले बोला है, उसके बोलने से पहले वह लिख चुका होगा। ही विल हैव रिटन बिफोर ही स्पीक्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो एस लगाना पड़ गया। इसको स्लाइड्स में बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, वो देखिएगा, क्योंकि इसका यही एक टेंस है जो कि सपोर्ट करता है। कभी भी आप गवर्नमेंट एंट्रेंस में जाएंगे ना, वो आपको एक सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म दे देगा, या फिर आपको कई बार कॉम्प्लेक्स में दो सेंटेंस भरवाते हैं। मेरे आने से पहले जा चुकी होगी, विल हैव गायब कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे देंगे। वहां एस का ध्यान रखिएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ध्यान रखिएगा, और विल हैव ही भरा जाएगा। सिंपल सा है। आज हमारे टेंस के पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये टेंस के लास्ट सीरीजों में से एक है। मींस हिंदी में आइडेंटिफिकेशन ने से रहा है, बस इस से ने गेम कर दिया थोड़ा सा। रहा रही रहे और से रहा में डिफरेंस है। देखिए, रहा मैं खेल रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं 2 सालों से खेल रहा हूं, ध्यान रखिएगा मैंने टाइम लगा दिया यहां पे। मैं 2 सालों से खेल रहा हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वह सोच रही है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। वह 2 महीने से सोच रही है, देखिए क्या कर रहा है, मैंने टाइम लगाया है। सेंटेंस देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इस से ने ही गेम बिगाड़ा है थोड़ा सा, वरना कॉन्टिन्यूअस ही इनफ था समझाने के लिए। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, बट मैं बोलता हूं मैं 2 सालों से खेल रहा हूं, तो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 years। कैसे बना बताता हूं। हिंदी में जो आइडेंटिफिकेशन है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, सिंपल। ही शी इट नेम के साथ हैज बीन, आई यू वी दे के साथ हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन लगता है। और रहा लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगानी पड़ेगी, क्योंकि रहा है कॉन्टिन्यूअस तो दिखाना पड़ेगा। बट सेंटेंस आधा ही बना पाऊंगा अभी भी मैं। जैसे मैं 2 सालों से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग। बट अब जो दिक्कत है वो सिंस फॉर को समझने की है। यहां ना 2 काम हो रहे हैं, सिंस और फॉर को समझना। इसमें टाइम का बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली चेंज है। सिंस निश्चित समय, फॉर अनिश्चित समय। चलिए कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर कोई डेट आ जाए पर्टिकुलर, 1990, 1857 लिखी हुई पूरी आए, वहां सिंस लगाना है। और अगर वहां 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लिख दें, फॉर लगाना है। कहीं भी गवर्नमेंट फॉर्म भरा है, वहां पे होता क्या है, कैसे भरते हैं वो लोग? भाई डेट का पूछिए आपसे, भाई 7 जुलाई 1980, ऐसा तो नहीं बोलते 5 साल पहले पैदा हुआ था, नहीं हो सकता। ऐसे ही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई अगर लिखा हो तो सेंस लगा दीजिएगा। अगर वहां लिखा हो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, फॉर लगाइएगा। नेक्स्ट, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसा कहीं लिखा हो तो सेंस लगा दीजिएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फॉर लगा दीजिएगा। ऐसे ही आगे घड़ी में 1, 2, 3, 4, 5 करेक्ट बज रहे हो तो सेंस लगता है। 1 सेकंड भी सुई ऊपर नीचे हुई मीन्स फॉर लगेगा। 4:30, 4:25, सब फॉर है। सुबह, शाम, दोपहर, आधी रात, सब सेंस है। बहुत देर से, फॉर लॉन्ग टाइम। अगर इसको थोड़ा सा और देखना है ना, एक शॉर्ट में देखिएगा, बड़ा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर मैं बोलूं कि मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो सेंटेंस देखिएगा, आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर लॉन्ग टाइम। अगर मैं सिंपल बोलता हूं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मींस आई एम वेटिंग फॉर यू। पर यहां सिंस फॉर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं स्लाइड में दूंगा और नोट्स में भी सिंस फॉर के रूल है। आज का जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मींस से रहा था। इससे पहले जो पढ़ा हमने वो से रहा है, मींस
ये टाइमिंग एक्शन है, आप जानते हैं इसको, से रहा है, मैं रहा नहीं बोल रहा हूं, मैं से रहा बोल रहा हूं। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट है, से रहा था। अगर मैं आपसे बोलूं से रहा था, मैं 2 सालों से पढ़ रहा था, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके रूल पे चलते हैं पहले। से रहा था, से रही थी, से रहे थे, और हां सभी सब्जेक्ट के साथ सिर्फ हैड बीन लगाना है, और रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे मैं सोमवार से खेल रहा था, तो आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मंडे। अच्छा, ये सिंस फॉर का रूल ना एक बारी मैंने टैग कर रखा है, से रहा है में, वहां एक बार देख लीजिएगा। एक निश्चित समय अनिश्चित समय होता है, जहां सिंस और फॉर लगता है, वो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। नेगेटिव में नॉट, मैं 2 सालों से नहीं खेल रहा था, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 years। सिंपल। नेगेटिव देखते हैं, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। नेगेटिव में मैं 2 सालों से नहीं खेल रहा था, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 years। हैड नॉट बीन, देखिए रहा था अलग है, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं 2 सालों से जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग फॉर 2 years। यहां पे टाइमिंग का फर्क है, वहां वॉज वर है, यहां हैड बीन है। लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। हाँ, बस इस से का ही पंगा है और कुछ नहीं है। अगर रहा होगा, रही होगी तो विल भी चल जाता है, यू विल बी प्लेइंग। पर यहां क्या बोल रहा हूं, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। लास्ट टेंस है मींस सिंस फॉर। जो हिंदी में आइडेंटिफिकेशन है, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। ही शी इट आई यू विद सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन, हैज नहीं आएगा, विल हैव बीन। क्लियर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस, आप 2 सालों से खेल रहे होंगे, यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 years। नेगेटिव में यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 years, और इंट्रोगेटिव में विल यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 years। सिंपल है। देखिए जो सीरीज है टेंस की आज यहां खत्म होती है। रहा अलग है, से रहा था अलग है, से रहा है, रहा अलग है। मींस जहां से लग जाता है वो सिंस फॉर, यहां टाइमिंग एक्शन बन जाता। अदरवाइज ये सिंपल सेंटेंस है। मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग, मैं 2 सालों से जा रहा हूं तो आई हैव बीन लगा देना है, और ये लास्ट टेंस है। थैंक यू वेरी मच।